अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 और आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को कि किस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट। पहला सवाल हमारे पास है जिसका फर्स्ट कॉलम 1 है, सेकंड कॉलम ए बी सी और थर्ड कॉलम बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी है। आपको प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी भी रॉ को किसी दूसरे रॉ से ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली किसी भी कॉलम को हम दूसरे कॉलम से ऐड कर सकते हैं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो किसी एक रॉ या फिर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मैट्रिक्स की तरह नहीं कि हम हर एक से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई का जो अल्टरनेट हमारे पास है वो क्या है, कॉमन है। यानी कि जब हम कॉमन निकालेंगे तो सिमिलरली किसी एक रॉ या फिर एक कॉलम से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है, अगर आप सेकेंड और थर्ड कॉलम को देखो तो हमारे पास ए बी सी है और थर्ड कॉलम क्या है, बी प्लस सी। यानी कि अगर पिछले वाले कॉलम में ए है तो अगले वाले में बी और सी है। सिमिलरली अगर पिछले वाले कॉलम में बी है तो इसमें हमारे पास क्या है, सी प्लस ए है। और अगर पिछले वाले में सी है तो अगले वाले में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी सी। और ए बी सी का मतलब ये है कि एक कॉलम हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम। तो एडिंग कॉलम 3 इन कॉलम 2, कॉलम 3 को हम कॉलम 2 में ऐड कर रहे हैं। यानी कि ये हमारा कॉलम 2 और ये हमारा कॉलम 3, इन दोनों को आपस में हम क्या कर रहे हैं, ऐड किस तरह करते हैं, पहले वाले को पहले से ऐड करेंगे, दूसरे वाले को दूसरे से ऐड करेंगे और तीसरे वाले को तीसरे से ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। जिसमें हम चेंज करते हैं सिर्फ उसमें ही चेंज होगा, बाकी दो कॉलम वैसे ही आपका लिखाएगा। तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को हमने सिमिलरली सेम तरीके से लिख दिया। अब आपको दिख रहा है कि कॉलम 2 में जो कॉमन है वो क्या कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन है, क्योंकि कॉलम 2 तकरीबन आपके पास कंप्लीट क्या है, सेम है। तो कॉलम 2 से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 2। ये ठीक है। तो जब आप कॉमन लोगे इसको तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये जब यहां से हटेगा a प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 1। अब आपको दिख रहा है कि इसका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों 1 है। इट मींस के फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम सेम है। तो हम जानते हैं अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो कॉलम या दो रॉ सेम होगा तो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0 यूजिंग प्रॉपर्टी। और 0 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है। चूंकि अभी यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्टेड मोड चल रहा है, आप कमेंट्स नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 7, सिमिलरली x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 और फिर आगे हमारे पास है x प्लस 5, x प्लस 8, x प्लस 11। ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है
कि ये आपका 0 के बराबर है। अब 0 के बराबर लाने के लिए हमारा टारगेट क्या होगा कि कोई भी 2 रॉ या फिर 2 कॉलम को हम सेम बना दें। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ पर रॉ से भी कर सकता हूँ, कॉलम से भी कर सकता हूँ, दोनों से ही हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें, ये आपका फर्स्ट कॉलम और ये आपका सेकेंड कॉलम, ऐड करने से तो ये नंबर हमारे पास बढ़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे कि आप जानते हो पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, तो जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से x आपका कैंसिल होगा और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पर जब मैं इन दोनों को करूंगा तो x से x आपका कैंसिल होगा सब्ट्रैक्ट करने में, और 6 - 4 कितना होगा आपके पास 2। इसी तरह x से x कैंसिल होगा और 9 - 7 आपके पास कितना हो जाएगा 2, यानी कि कंप्लीट जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। सिमिलरली हम अगर कॉलम 3 को कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट करें, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x से x कैंसिल होगा, 5 - 3 कितना होगा 2। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x से x कैंसिल होगा और 8 - 6 कितना हो जाएगा 2। जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से x कैंसिल होगा और 11 - 9 कितना होता है 2, यानी कि इस तरह आपका कॉलम 3 भी क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 कॉलम सेम हो जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। ठीक है, तो इन दोनों को अब मैं क्या कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट में आप क्या करते हो, आप नेगेटिव साइन लगाते हो। तो इस तरह x से x कैंसिल, यहां भी x से x कैंसिल और यहां पर भी x से x कैंसिल। सिमिलरली ये x भी आपका कैंसिल हो गया, ये x भी कैंसिल और ये x भी आपका क्या हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा 2 2 2 2, यानी कि सेकेंड कॉलम भी 2 और थर्ड कॉलम भी 2। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी 2 कॉलम या 2 रॉ सेम हो तो प्रॉपर्टी कहता है कि उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आता है 0 के। तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं किसके बराबर 0 के। वी सी दैट कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम, तो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा 0 के। पार्ट 3 बिल्कुल आप देखें सेम सवाल है, बाय मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है, बुक में गिवन हो गया हो, तो बिल्कुल अगर सेम है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं पार्ट 4 पर। b प्लस सी, बी सी, ए सी प्लस ए सी, ए बी, ए प्लस बी। अब इस सवाल में इश्यू ये है कि आपको प्रूफ करना है किसके बराबर, आपको प्रूफ करना है ये बराबर है 4 बी सी के आपको बराबर लगाना है। ठीक है, तो ये विदाउट एक्सपेंड जो है ये प्रूफ हो नहीं सकता। ठीक है, आप फेडरल बोर्ड की बुक देख लें, कोई सी बुक उठाकर देखें, तो हर जगह ही जो मसला है वो ये है कि इसको हमें कहीं ना कहीं जाकर एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ज्यादा फिर मैं इसमें ऑपरेशन क्यों अप्लाई करूं, मैं नॉर्मल सा शुरू में प्रॉपर्टी यूज करके फिर मैं क्या कर दूंगा इसको एक्सपेंड कर दूंगा, क्योंकि एट द एंड हमें इसको एक्सपेंड करना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ 0 बन सकता है तो 0 बना लूं, या ऐड होके कुछ सेम हो सकता है तो सेम कर लूं। तो इस लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, सेम करने का फायदा नहीं होगा, सेम करने का फायदा उस वक्त होगा कि जब कंप्लीट आपका कॉलम या फिर रॉ क्या हो जाए सेम हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कंडीशन बन रहा नहीं है। ठीक है, जैसे आप देख लो, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करोगे तो c प्लस सी 2c हो जाएगा। इसका मतलब कंप्लीट तो सेम नहीं हुआ ना। तो फिर मैं सब्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, अगर मैं रॉ को सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो अगर मैं ये देखिए रॉ, ये आपका रॉ कहलाता है। ठीक है, अगर मैं रॉ 1 में, ये आपका रॉ 1 है, अगर मैं रॉ 1 में रॉ 2 और रॉ 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो ये b से b आपका कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यही कर रहा हूं कि परफॉर्म रॉ 1 माइनस रॉ 2 माइनस रॉ 3। ठीक है, यानी कि रॉ 1 में रॉ 2 और रॉ 3 को मैं सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं। तो इस तरह b से b आपका कैंसिल हो गया, c से c आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, पहला वाला हो गया 0, उसके बाद -2c -2b। अब आपको दिख रहा है कि रॉ 1 में आपके पास जो कॉमन है वो -2 कॉमन बन सकता है, 0 है
0 के साथ तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो रॉ 1 से हम क्या करेंगे, -2 कॉमन निकाल लेंगे। तो टेकिंग कॉमन -2 इन रॉ 1, ठीक। तो जब मैं रॉ 1 से -2 कॉमन निकालूंगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सी बी। इसमें हम मजीद ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतना कोई फायदा नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर क्या कर दे रहा हूं, एक्सपेंड कर दे रहा हूं किसको, रॉ 1 को, ठीक है। तो जब मैं रॉ 1 को एक्सपेंड करूंगा तो रॉ 1 में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, 0। 0 किस में है, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम में। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं 2.3 में कि डिटर्मिनेंट हम किस तरह निकालते हैं, किस तरह एक्सपेंड करते हैं। तो जिस एलिमेंट को आप लिखते हो उसकी जो पोजीशन होती है उसको आप क्या करते हो, एलिमिनेट। तो फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को मैंने क्या किया, एलिमिनेट। हमारे पास क्या बच गया, सी प्लस ए सी बी ए प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है फिर नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया है। और हमारे पास जो अगला एलिमेंट है वो क्या है, सी है। सी की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम। तो जो हमारे पास क्या बचा है, बी सी और बी ए प्लस बी। सिमिलरली आखिरी में हमारे पास क्या है, बी है। तो बी की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। तो आपके पास क्या बच जाएगा, बी सी सी प्लस ए और सी, ठीक है। अब चूंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, खत्म। इन दोनों को आप क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई। आप जानते हो पहले हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर बिटवीन में माइनस साइन, और फिर हम अदर डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इस तरह मैंने फर्स्ट वाले को नहीं लिखा क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिंबल माइनस सी आपका वैसे ही आया। सबसे पहले अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी कि बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, फिर बिटवीन में आएगा माइनस साइन, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बी सी। अब इसकी बारी, प्लस बी आपका वैसे ही है। सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, बी सी, फिर माइनस ये सी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए। अब आप ब्रैकेट ओपन करो तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस सी आपका वैसे ही रहा, ये बी मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, और आखिर में माइनस का बी सी वैसे ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ बी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी बी को मैंने वैसे ही लिखा, बी सी पहले लिखा, माइनस प्लस माइनस सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ए सी, ठीक है। अब उसके बाद आप जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर बी मल्टीप्लाई हो रहा है, आप मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है, जैसे कि माइनस प्लस माइनस का ए बी सी, सॉरी ये प्लस का, जब ये माइनस सी, सॉरी ये माइनस सी रहेगा आपका, ठीक है। माइनस सी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आपका क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा साइन का इश्यू है यहाँ पर, मैं इसको सही कर दे रहा हूं। यहां पर देखिए जब बी मल्टीप्लाई होगा तो बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर सी, ये प्लस माइनस माइनस बी सी स्क्वायर, और आखिरी वाला आपका क्या होगा, ए बी सी। तो कैंसिल वगैरह क्या हो रहा है, ये प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, ये बी सी स्क्वायर प्लस में, ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया, माइनस ए बी सी, यहाँ भी क्या है, माइनस ए बी सी, ठीक है। ए सी बी लिखो ए बी सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 2 ए बी सी माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 4 ए बी सी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, और आज का आखिरी पार्ट, के 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐड करने से आपको खातिर का कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर भी आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट, ताकि हमारे पास कुछ एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो R1 माइनस R2 एंड R3 माइनस R2, ठीक है। तो मैंने रॉ 1 में रॉ 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया और रॉ 3 में रॉ 2 को सब्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है। तो ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट होगा, और ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। यानी कि रॉ 1 माइनस रॉ 2। सिमिलरली रॉ 3 से भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस तरह आप सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों को, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 1 प्लस ए माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस बी और 1 माइनस 1। सिमिलरली आपका थर्ड रॉ। तो कैंसिल क्या हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल, यहां भी 1 से 1 कैंसिल, यहां भी 1 से 1 कैंसिल, इधर भी 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, और यहां पर भी क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल। अब जो बचा आपने क्या किया, उसको यहां पर लिख दिया। अब यहां पर हम सिंबल क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड रॉ 1, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, ए,
ए की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आपने उसको छोड़ा, जो बचा आपने उसको लिख दिया। उसके बाद अगला एलिमेंट क्या है, एक तो फॉर्मूला का माइनस होता है और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी। इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को आप छोड़ दे तो क्या बचेगा 1 0 1 सी, और लास्ट में क्या है 0 है, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो कंप्लीट 0 हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है और कोई जरूरी नहीं है, चाहो तो लिख दो, चाहो तो आपकी मर्जी है नहीं लिखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यानी कि सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर इन दोनों को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी, और एक फॉर्मूला का माइनस, और ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पर प्लस बी आपने वैसे ही लिखा, C1 द सी, और 0 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है आपका 0। अब आप मल्टीप्लाई करवाओ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो C1 द सी, सी मल्टीप्लाई बी, बी सी, और लास्ट में आपके पास क्या है प्लस का बी, और आखिर में क्या है प्लस का बी सी, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट से ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप ए को मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा ए सी, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी। एक तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, एक आपके पास यही टर्म प्रूफ करना है जो यहाँ पर आया है। और अगर मैं इन तीनों से ए बी सी कॉमन निकाल लूं, आप बोलोगे सर यहाँ ए बी सी तो कॉमन है नहीं, तो कॉमन का सिंबल मतलब क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। तो जिस चीज को आप कॉमन निकाल लो उसको आप बाहर लिखो, हम कॉमन क्या निकाल रहे हैं, ए बी सी, ठीक है। पहला टर्म आपका यहाँ पर क्या है AC, तो हम किसको कॉमन निकाल लें, ABC को, इसका मतलब क्या है AC से हम डिवाइड करवाएंगे किसको, ABC को, ठीक है। सिमिलरली प्लस अगला टर्म क्या है यहाँ पर ABC, और हम कॉमन क्या निकाल लें ABC, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम AB से डिवाइड करवाएंगे। अगला आपके पास क्या है AB, तो आप AB लिखो, हमने कॉमन क्या लिया है ABC, तो उसका मतलब क्या होगा, हम ABC से डिवाइड करवाएंगे। और आखिर में क्या है प्लस BC, तो हम क्या लिखेंगे BC। कॉमन हम किसको निकाल रहे हैं ABC, तो जिसको हम कॉमन निकालते हैं उससे हम क्या करवाते हैं डिवाइड, ठीक है। कॉमन का एक्चुअल मतलब ये होता है, ठीक, जरूरी नहीं है कि सारे नंबर सेम हो। तो आपको दिख रहा है यहाँ से AC से AC आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ AB से AB कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये C भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर AB से AB कैंसिल है, और यहाँ पर BC से BC कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ABC 1/b प्लस 1 1/c प्लस 1/a। दोनों टर्म आपको गिवन है, या तो ये प्रूफ करो या तो ये प्रूफ करो। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।